हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले अल्टरनेटिव करंट और अल्टरनेटिव करंट के जो है सभी प्रकार के प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग यूपीपीसीएल T2 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीआरसी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, किसी एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को, ठीक है ना, यानी कि किसी एसी सर्किट जो होता है, ठीक है, उसके यानी कि जो पूर्ण प्रतिरोध होता है उसको क्या कहेंगे? तो यानी कि पूर्ण प्रतिरोध को, ठीक है ना, पूर्ण प्रतिरोध के आर से दर्शाते हैं, ठीक है ना, आर से दर्शाते हैं। और प्रतिरोध का जो एसआई यूनिट होता है यानी कि ओम होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब रही बात यानी कि पूर्ण प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, तो पूर्ण प्रतिरोध को दोस्तों प्रतिबाधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रतिबाधा कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में जो कहा रहा है प्रेरक, तो प्रेरकता, तो प्रेरकता नहीं कहते हैं, ना संधारिता कहते हैं, ना प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। प्रतिबाधा इसको कहा जाता है, पूर्ण प्रतिरोध को, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज डैश के बराबर होता है। तो सर जी, तो सबसे पहले समझना है, ठीक है, एक स्टार होता है, ठीक है, स्टार होता है और एक यानी कि डेल्टा होता है। क्या होता है? एक स्टार होता है और एक यानी कि डेल्टा होता है। एक स्टार होता है दोस्तों और एक डेल्टा होता है। रही बात कि स्टार कनेक्शन में दोस्तों यानी कि लाइन वोल्टेज जो होता है, ठीक है, यानी कि स्टार कनेक्शन में यानी कि लाइन वोल्टेज जो होता है, ठीक है ना, लाइन वोल्टेज जो होता है वो रूट 3 गुना होता है वही फेज वोल्टेज का, ठीक है, फेज वोल्टेज का। ठीक है, स्टार में दोस्तों यानी कि करंट बराबर होता है, ठीक है, करंट यानी कि आई का मान जो है वो बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। डेल्टा में रही बात, तो डेल्टा में यानी कि वोल्टेज बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। और करंट की वैल्यू की अगर बात किया जाए तो रूट 3 इंटू फेज करंट हो जाएगा। अब रही बात स्टार में पूछ रहा है यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर क्या होता है, तो रूट 3 इंटू फेज वोल्टेज होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति यानी कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डैश है। किसमें भाई, किसका बात कर रहा है? यानी कि इंडिया का बात कर रहा है, ठीक है ना, इंडिया का। ठीक है, तो इंडिया में दोस्तों जो प्रचालन आवृत्ति है उसका जो सीमा है दोस्तों 50 हर्ज रखा गया है, ठीक है। 50 हर्ज पे यानी कि सभी डिवाइसेस जो है वो वर्क करता है, ठीक है। लेकिन अब तो जो है यानी कि 50 और 60 दोनों हर्ज पे जो है वर्क करने लगा है। लेकिन अमेरिका की अगर बात किया जाए, ठीक है ना, अगर अमेरिका की अगर बात करते हैं तो अमेरिका में जो यानी कि अनुमानित आवृत्ति है, ठीक है, अनुमानित जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ज रखा गया है। कितना? 60 हर्ज रखा गया है। जबकि इंडिया में कितना रखा गया है भाई, तो 50 हर्ज। इसमें तो यानी कि इंडिया की बात को कर रहा है। ए में जो दिया है 500 हर्ज, तो 500 हर्ज तो है नहीं, ठीक है ना, 1 हर्ज है ना 100 हर्ज है, ठीक है। इंडिया में दोस्तों 50 हर्ज पे प्रचालित किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है किसी एसी सर्किट के प्रतिक्रियाशील शक्ति यानी कि रिएक्टिव पावर डैश द्वारा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि रिएक्टिव पावर जो होता है किसके द्वारा देते हैं, ठीक है, कौन सा पावर? यानी कि रिएक्टिव पावर, ठीक है। पावर कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो 3 प्रकार का होता है। एक एक्टिव पावर होता है, ठीक है, एक्टिव पावर होता है, ठीक है, एक रिएक्टिव पावर होता है और एक जो होता है दोस्तों यानी कि एपरेंट पावर होता है, ठीक है, एपरेंट पावर होता है। रही बात एक्टिव पावर को, तो एक्टिव पावर को वी आई कॉस से दर्शाया जाता है, ठीक है, वी आई कॉस फाई से दर्शाते हैं। जबकि रिएक्टिव पावर को वी आई साइन से दर्शाते हैं, ठीक है, वी आई साइन फाई या साइन थीटा से दर्शाते हैं। एपरेंट पावर को वी ए या आई ए से दर्शाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें तो पूछ रहा है यानी कि रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर को वी आई साइन से दर्शाते हैं सॉरी, किससे दर्शाते हैं? तो रिएक्टिव पावर को दोस्तों यानी कि वी आई साइन से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? वी आई साइन। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो बी में दिया हुआ है। किस में? बी में दिया है। जबकि सी में जो दिया हुआ है दोस्तों वी आई कॉस फाई दिया है। तो वी आई कॉस फाई एक्टिव पावर को दर्शाते हैं, नहीं, एक्टिव पावर जो दर्शाता है वी आई कॉस दर्शाता है, ठीक है। क्या दर्शाता है? यानी कि एक्टिव पावर जो दर्शाता है वो वी आई कॉस दर्शाता है, ठीक है। रिएक्टिव पावर वी आई साइन दर्शाता है और वी ए जो दर्शाता है वो एपरेंट पावर दर्शाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाए, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है वो बी आई साइन थीटा या साइन फाई दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है किसी स्टार डेल्टा संयोजन में ऊर्जा को डैश द्वारा दिया जाता है। किसमें? यानी कि स्टार डेल्टा में, ठीक है।
स्टार यानी कि डेल्टा में जो दोस्तों यानी कि ऊर्जा को दिया जाता है, यानी कि जो फार्मूला होता है वो क्या होता है उसके बारे में बताना है। इसका फार्मूला होता है √3, ठीक है। लाइन वोल्टेज होता है या लाइन करंट, लाइन वोल्टेज, ठीक है, √3 VL IL cos फाई होता है, ठीक है। VL IL cos फाई या cos थीटा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन किस में दिया है? ए में तो कह रहा है यानी कि 3 VL IL cos थीटा, बी में कह रहा है VL IL cos थीटा, तो ये नहीं होगा ना, ये होने वाला है ना, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। ओनली फॉर सी में जो दिया हुआ है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। इसके द्वारा ये दिया जाता है स्टार डेल्टा में ऊर्जा का संयोजन। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में एक करंट डैश होता है। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। ये क्या है? संतुलित है, ठीक है। एक संतुलित और एक असंतुलित पे भी बात करते हैं, ठीक है ना। और संतुलित पे भी बात कर लेते हैं। तो देखिए असंतुलित में और संतुलित में दोनों में अंतर है। तो संतुलित में जो दोस्तों यानी कि वो 3 फेज जो जुड़े होते हैं उसमें यानी कि न्यूट्रल में जो करंट होता है, ठीक है, न्यूट्रल में जो करंट का वैल्यू होता है 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। ये केस किस में होता है भाई? तो ये जो है संतुलित में होता है। न्यूट्रल में यानी कि करंट 0 जो होता है वो न्यूट्रल में होता है। वो भी संतुलित के केस में। अगर असंतुलित है तो न्यूट्रल से भी होके कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित होता है ना, ठीक है, यानी कि कम से कम धारा प्रवाहित होता है, ये ध्यान रखिएगा। असंतुलित वाला पूछे तो कम से कम जो है यानी कि धारा न्यूट्रल से भी होके यानी कि प्रवाहित होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन फंसता है और क्वेश्चन से जो पूछा है उसको घुमा सकता है। इसमें संतुलित पूछा है, हो सकता है असंतुलित देके पूछ दे तो बहुत सारे बच्चा वहाँ पे 0 टिक करके चले आएंगे, लेकिन वहाँ उसका ऑप्शन तो वो होगा नहीं, क्योंकि यानी कि कुछ धारा जो है असंतुलित से न्यूट्रल से होकर भी प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है शून्य होने वाला है, क्योंकि संतुलित से होकर जो धारा प्रवाहित होता है, सॉरी न्यूट्रल से होकर वो शून्य होता है। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है शक्ति कारक पावर फैक्टर का अधिकतम मान डैश होता है, ठीक है। किसका कह रहा है भाई? यानी कि पावर फैक्टर का। किसका? यानी कि पावर फैक्टर का। और देखिए दोस्तों यानी कि पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। पावर फैक्टर का क्या? यानी कि मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। और पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू होता है यानी कि इकाई होता है, ठीक है, यानी कि यूनिटी होता है। यूनिटी यानी कि इकाई होता है, ठीक है ना, इकाई होता है। ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन ए में दिया है, इकाई होता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि डोमेस्टिक एसी आपूर्ति में आरएमएस मान डैश होता है। किस में कहा? यानी कि डोमेस्टिक में कह रहा है ना, डोमेस्टिक में कह रहा है, ठीक है। और डोमेस्टिक यानी कि एसी आपूर्ति में यानी कि आरएमएस जो वैल्यू होता है उसके बारे में बात करना, सॉरी बताना है। तो यानी कि इसमें जो आरएमएस वैल्यू होता है, ठीक है ना, डोमेस्टिक एसी आपूर्ति में यानी कि आरएमएस वैल्यू जो होता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको यानी कि 0.70 होता है। क्या होता है? 0.70 होता है, ठीक है ना। किसमें? यानी कि डोमेस्टिक में इतना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में करा 0.637, तो इतना तो नहीं होगा, ठीक है, ये कोई डाटा है नहीं, ठीक है। ये दोनों डाटा यानी कि पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और डोमेस्टिक में जो होता है 0.70 होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट डैश कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। यानी कि 3 फेज प्रणाली है, ठीक है। कितना फेज का प्रणाली है भाई? तो 3 फेज का प्रणाली है। और किसमें दोस्तों यानी कि न्यूट्रल जो है यानी कि नहीं होता है, ठीक है ना। किस कनेक्शन में न्यूट्रल जो है उपलब्ध नहीं होता है? न्यूट्रल की बात कर रहा है। और न्यूट्रल दोस्तों जो उपलब्ध नहीं होता है वो डेल्टा में नहीं होता है। किसमें? डेल्टा में नहीं होता है। लेकिन स्टार में दोस्तों है ना, स्टार में दोस्तों यानी कि न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो रही बात ऑप्शन ए में कह रहा है समानांतर, तो समानांतर से कोई लेना देना है ना, न श्रृंखला से लेना देना है। स्टार में तो होता है न्यूट्रल, लेकिन जो नहीं होता है, नहीं वाला पूछा है, तो डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है, ठीक है ना। डेल्टा से न्यूट्रल को कभी भी यानी कि डेल्टा में कभी भी न्यूट्रल नहीं होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज का अंतर 90 है तो विद्युत शक्ति डैश होगा, ठीक है। कि इसमें कह रहा है यानी कि एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच, ठीक है, वी और आई के बीच अगर ये वैल्यू अगर 90 है
तो पावर फैक्टर यानी कि विद्युत शक्ति डैश होता है, तो विद्युत शक्ति जो होने वाला है दोस्तों वो मैक्सिमम होने वाला है। क्या होगा? यानी कि मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री का अगर कोण बनाता है तो वहाँ पे जो वैल्यू होने वाला है यानी कि मैक्सिमम होने वाला है, यानी कि अधिकतम होने वाला है, ठीक है ना। कितना होने वाला है? अधिकतम होने वाला है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? अधिकतम, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है? अधिकतम। तो अधिकतम जो दिया हुआ है दोस्तों, किस में दिया हुआ है? अधिकतम। क्या कह रहा है क्वेश्चन से एक बार फिर से पढ़ते हैं। एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज का अंतर 90 हो, सॉरी फेज का अंतर 90 कह रहा है दोस्तों। अगर 90 हो तो यानी कि धारा, ठीक है, अगर 90 डिग्री हो तो यानी कि इसमें यानी कि ये जो विद्युत शक्ति होगा वो शून्य होने वाला है, ठीक है। ठीक है, आप लोग कहिएगा कि शून्य क्यों होगा? आप लोग कहिएगा कि शून्य क्यों होगा भाई? तो शून्य इसलिए होगा क्योंकि यानी कि P बराबर क्या होता है? VI होता है। देखिए यहाँ पे समझिए, P बराबर यानी कि VI होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। VI cos थीटा होता है, ठीक है, cos थीटा होता है। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? cos 90 का वैल्यू शून्य होता है ना। cos 90 का वैल्यू कितना होता है भाई? तो शून्य होता है। तो P बराबर VI और गुना में यानी कि शून्य, तो सब डाटा शून्य हो जाएगा। तो पावर पूछ रहा है तो पावर शून्य हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। हम समझे यानी कि यहाँ जो पूछ रहा है दोस्तों वो पावर नहीं पूछ रहा है, या तो करंट या वोल्टेज का वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे अगर पावर पूछ रहा है तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो शून्य होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा, है ना। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज डैश के बराबर होता है। किस में कह रहा है दोस्तों? यानी कि डेल्टा में कह रहा है ना, डेल्टा में कह रहा है, डेल्टा में, ठीक है। एक डेल्टा होता है और एक स्टार होता है, ठीक है। तो स्टार में यानी कि करंट बराबर होता है, क्या होता है? करंट जो है यानी कि बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। जबकि डेल्टा में दोस्तों यानी कि वोल्टेज बराबर होता है। तो इसमें तो डेल्टा में पूछ रहा है कि डेल्टा में लाइन वोल्टेज बराबर क्या होता है? तो डेल्टा में लाइन वोल्टेज बराबर दोस्तों यानी कि फेज वोल्टेज होता है। क्या होता है? फेज वोल्टेज होता है। तो ए में कह रहा है क्या? थ्री फेज वोल्टेज। तो थ्री फेज वोल्टेज नहीं होता, ना √3 फेज वोल्टेज के बराबर होता है, ना 1/√3 वोल्टेज के बराबर होता है। ये जो होता है दोस्तों ओनली फॉर फेज वोल्टेज के बराबर होता है, लाइन वोल्टेज। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन में, करा शक्ति कारक यानी कि पावर फैक्टर डैश है। कौन सा भाई? यानी कि पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर के बारे में बताना है। और पावर फैक्टर बराबर जो फॉर्मूला होता है दोस्तों उसके बारे में यानी कि यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, और यानी कि सिर्फ ऑप्शन चूज करना है। तो पावर फैक्टर बराबर यथार्थ शक्ति बता सापेक्ष शक्ति होता है। क्या होता है? यथार्थ, है ना, यथार्थ शक्ति, ठीक है, यथार्थ शक्ति, यथार्थ पी लिख देते हैं, और बटा सापेक्ष शक्ति होता है। क्या होता है? सापेक्ष यानी कि पी होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, डाटा पूछा जाता है। तो ए में जो दिया हुआ यथार्थ शक्ति बराबर सापेक्ष शक्ति बराबर कभी नहीं होता है, ठीक है ना, एक दूसरे से डिवाइडेड होता है, ठीक है ना, यानी कि बट्टा में होता है। तो राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाए, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है यथार्थ शक्ति बट्टा में जो दिया है सापेक्ष शक्ति दिया हुआ है, ठीक है ना। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चंस में, कह रहा है, आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा, है ना, और वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में कह रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चंस में दिया हुआ है तीन फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? किस में दोस्तों? तो तीन फेज प्रणाली में, ठीक है। तो तीन फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए हम 2 वाट मीटर पद्धति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं? तो 2 वाट मीटर पद्धति का प्रयोग करते हैं। 2 वाट मीटर जो पद्धति होता है उसका यानी कि प्रयोग में लेते हैं। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ए में तो कह रहा है 1 वाट मीटर पद्धति, तो 1 वाट मीटर पद्धति का प्रयोग नहीं करते हैं। न 3 वाट मीटर पद्धति का प्रयोग किया जाता है, 2 वाट मीटर पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चंस में, कहा है भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति है, ठीक है। देखिए बार बार क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे हैं अलग अलग शिफ्ट में, और रिपीट भी हो रहा है। तो भारत में जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज रखा गया है। वहीं पे अमेरिका की अगर बात किया जाए ना, वहीं पे अगर अमेरिका की अगर बात करते हैं तो अमेरिका में जो आवृत्ति रखा गया है वो 60 हर्ट्ज पे सारे डिवाइसेस यानी कि वर्क करता है। लेकिन भारत में भी अब जो है 50 और 60 हर्ट्ज दोनों पे जो अब नया में जितना डिवाइस बनता है वो 50 और 60 दोनों पे वर्क करता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा भारत की पूछ रहा है, तो भारत में यानी कि 50,000 आवृत्ति सीमा है, प्रचलन आवृत्ति है, लेकिन अमेरिका में 60 हर्ट्ज है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर इसका बी सही हो जाए, क्योंकि बी में दिया है 50 हर्ट्ज।
आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में पावर वे डैश होता है, ठीक है, शुद्ध इंडक्टिव में कह रहा है। और दोस्तों शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में जो पावर खपत होगा, ठीक है, पावर जो वे होगा वो शून्य होगा, ठीक है, लगभग शून्य होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।